हाउ टू कंस्ट्रक्ट स्क्वायर रूट स्पायरल। ठीक है, तो हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करें क्या स्क्वायर रूट स्पायरल, तो ये किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करा जाता है, चलिए आइए देखते हैं। तो सिंपली मैं आपको एक बात बताऊंगा, जैसे कि √2 है, √3 है, इनकी वैल्यूज़ को हमें नंबर लाइन पर लोकेट करना है, तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए आपको पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुन लीजिए। क्या चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये √2 किसके इक्वल है, कैसे इक्वल है, अब ज़रा देखिएगा। सपोज़ करिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से ABC। राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है आपकी हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, और ये आपकी बेस हो गई, ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई। ओके, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। तो अगर मैं सोचिए, आपको पता है ये बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर होता है आपके इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, ये इसको मैं मान लूँ अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, तो AB को मान लूँ मैं 1, इसको भी मान लीजिए 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना पता चल गया कि अगर हमारी हाइपोटेन्यूज √2 है तो हमारी बेस और हमारी एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर आपकी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी बराबर होती है। तो बस इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे, इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे ज़रा देखिए, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली क्या करना है, एक यहाँ पे इस तरीके से नंबर लाइन बनाइए। बना लिया आपने नंबर लाइन, इसको 0 कह दीजिए, कह दिया भाई आपने 0। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2, यहाँ से लेके यहाँ 3 मान लीजिए 3। तो 1 इक्वी डिस्टेंस पे आप इनको पॉइंटेड को लगा दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो गया। आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है जिसकी की लेंथ कितनी हो, 1 यूनिट ही हो, या 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं आप, 1 सेंटीमीटर हो। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी, ये भी 1 सेंटीमीटर थी। अब जब आप इस लाइन को मीट करेंगे तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली √2 आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपका काम ख़त्म है। क्या करना है, सिंपली यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइन को। ये वाली बेस, इस वाली लाइन को आपको बेस कंसीडर करना है। यहाँ से आपको परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करना है। इसकी लेंथ कितनी होगी भाई, इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होगी। फिर आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है उसको मीट कर देना है इससे, तो ये आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप कहेंगे कैसे हो जाएगा, देखिए ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो भाई ये इसके बराबर बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, बिल्कुल बैठ रहा है। कैसे बैठ रहा है भाई, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1, ये किसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 = 3। समझ में आया, तो इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट के थ्रू आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, जिसकी की लेंथ कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। ये आपने बस स्केल से मेज़र करनी है, कुछ नहीं करना। और फिर आप इसको यूँ करके मिला दीजिए, तो ये √4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक फिर यहाँ से इस पॉइंट से लेके फिर आपको 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है, फिर इस पॉइंट से मिला देना है, तो ये आपका √5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी हो गई आपकी वैल्यूज़। इस तरीके से आप स्पायरल बना सकते हैं, स्क्वायर रूट स्पायरल को बना सकते हैं सिंपली। ठीक है, अब आप कहेंगे इनकी वैल्यूज़ को हम कैसे निकालेंगे सर नंबर लाइन पे, तो इसकी वैल्यूज़ को निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, कंपास का यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है और इस पे मार्क कर देना है। तो जहाँ पे भी ये मार्क करेगा, जैसे कि ये यहाँ पे मार्क करेगा, इसको और इसको ले लेंगे तो ये कहीं यहाँ पर मार्क करेगा, इसको यहाँ पे ले लेंगे, इसको और इसको डिस्टेंस को ले लेंगे तो ये यहाँ पे कहीं मार्क करेगा। तो वो इनकी वैल्यूज़ होंगी, और चाहे तो आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर रूट स्पायरल बन जाता है। और मैं और आगे एक्सटेंड करना चाहूँ तो मुझे क्या करना है, इसमें सिंपली यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ 1 सेंटीमीटर, और फिर इसको दोबारा मीट कर दूँ, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, √6। बताइए कोई मुश्किल है, कन्फ्यूज़न कहाँ आएगी आपको, परेशानी कहाँ आएगी, परेशानी आपको बस यहाँ पे इतनी सी आ सकती है,
आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। मतलब कैसे, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि आप इस तरीके से 0 से 1 सेंटीमीटर लिया और यहाँ पे यूँ करके ड्रॉ कर दिया आपने परपेंडिकुलर, इसको मिला दिया और ये से कह दिया √2, ठीक है। तो आप यहाँ से भी यूँ करके इसके, अब सोचेंगे आप इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ बना के और फिर सोचें इसको मिला के फिर कहें कि आप ये √3, तो √3 नहीं है, वहाँ पे √2 बेस होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो बेस क्या है यहाँ पे, √2 है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट स्पायरल को बना लेते हैं। ओके, थैंक यू।